अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर स्टमक से एक अगला पोर्शन है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है कि स्टमक के अंदर जो म्यूकोजा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो इस गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन कम है या ज्यादा, इसको रेगुलेट करने का काम किस तरह से होता है, तो वो बेसिकली होगा रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है इसको कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के जरिए भी और हार्मोनल सिस्टम के जरिए भी, मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन भी और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी इसमें यूज होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नर्वस सिस्टम के जरिए इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। स्टूडेंट वो ये बात करता है कि खाने को स्मेल किया जाता है, देखा जाता है, या खाने के बारे में क्या किया जाता है, सोचा जाता है। ठीक है, कि खाना किस तरह का होगा। अभी खाना लेट्स सपोज आया नहीं है, फिर भी आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें मिलके ना क्या करती हैं कि ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा, ठीक हो गया। अब जो मेड्यूला ओब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या करता है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो ब्रेन का पार्ट है हाइंड ब्रेन का, वो मैसेज सेंड करता है किस पार्ट को, म्यूकोजा के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको मैसेज सेंड करता है जब भी फूड को स्मेल, साइट या फूड के बारे में सोचा जाता है। तो वो अभी बेशक फूड नहीं भी गया, वो तभी मैसेज सिक्रीट कर देगा कि आप खाने के बारे में सोच रहे हैं। तो होगा क्या कि वो मेड्यूला जो ब्रेन का पार्ट है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को मैसेज भेजेगा कि अब भाई आपने क्या सिक्रीट करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस की थोड़ी सी अमाउंट सिक्रीट कर देनी है। अभी बेशक आपने खाना नहीं खाया, सोचा तो मैसेज जाना स्टार्ट हो चुका है मेड्यूला से गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरफ कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर दिया जाए। अब होता क्या है कि जब खाना खा लिया जाता है और खाना अराइव होता है स्टमक के अंदर, स्टमक तक जब खाना पहुंचेगा तो इसके नतीजे में होता क्या है कि डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, स्टमक आहिस्ता आहिस्ता फूलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब जब फूलना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास अब मैसेज आएगा हाइंड ब्रेन से के मेड्यूला पार्ट से कि भाई अब सिक्रीशंस को क्या कर दिया जाए, मजीद बढ़ा दिया जाए। पहले सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस की स्मॉल अमाउंट में थी, अब ज्यादा अमाउंट में होगी क्योंकि फूड उसके अंदर आ चुका हुआ है। तो होगा क्या कि जब वो सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसके नतीजे में पीएच क्या करेगी, डिक्रीज, क्योंकि उस सिक्रीशन में आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज होगा जो पेराइटल सेल से हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि एसिड है तो वो पीएच को क्या करेगा, कम करता है, और उसकी पीएच हमने पढ़ा भी है पीछे 2 to 3 होती है। तो पीएच गैस्ट्रिक कंटेंट्स की वो क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। जैसे पीएच कम होगी तो पीएच कम होने की वजह से क्या होंगी, मोर सिक्रीशंस। ठीक है, ज्यादा सिक्रीशंस होंगे। ठीक हो गया। ज्यादा सिक्रीशन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एंजाइम सिक्रीट होंगे, पेप्सिनोजेन होगा, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो फूड की ब्रेकडाउन ज्यादा करेगा, और उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, और ज्यादा तेजी से जो फूड है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम किस तरह हो रहा है, ब्रेन का मेड्यूला पार्ट करवा रहा है, वो सिग्नल भेजता है किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। ठीक है, तो ये था जी नर्वस कंट्रोल। अगर हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की, तो स्टूडेंट्स हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है कि अगर आपके फूड के अंदर प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर आपके फूड में प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं, स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स, इनको ना जी सेल्स भी बोला जाता है। अब ये जो स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ना, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोजा लेयर के अंदर स्पेसिफिक टाइप के एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं। जब आपका प्रोटीन पार्ट फूड के अंदर जो है वो स्टमक के अंदर एंटर होता है ना, तो वो क्या करता है, स्टमक के अंदर जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा लेयर में स्पेशल टाइप के एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उस टाइम पे एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिन। इसको आपने गैस्ट्रिक जूस से नहीं रिलेट करना। ठीक हो गया, गैस्ट्रिक जूस अलग चीज है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं। ये क्या होता है कि गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा लेयर है उसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स रिलीज कर रहे हैं, वो गैस्ट्रिन है। और गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रीट करता है, वो म्यूकोजा लेयर के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं। ये म्यूकोजा के अंदर एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन को रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। अब गैस्ट्रिन हार्मोन जब रिलीज हो गया तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन कैरी किया जाएगा, ब्लड इसको लेकर आएगा किसके पास,
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, वो भी म्यूकोजा के अंदर ही होते हैं। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास गैस्ट्रीन आएगा ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, तो जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को गैस्ट्रीन मिला और लेकर कौन आया, ब्लड, तो ये फौरी तौर पर स्टिमुलेट कर देगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। और जब गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या सिक्रीट होगा, गैस्ट्रिक जूस। और जब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा तो आपको पता है फिर वो जब सेल उसके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं वो सिक्रीशन करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, पेप्सिन एक्टिवेट होगा, वो प्रोटीन की क्या करना शुरू कर देगा, डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। अब होगा क्या, जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक हो गया, गैस्ट्रिन ने फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवा दी, ठीक हो गया, डायरेक्ट हेल्प नहीं की, अल्टीमेटली गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन ही फूड की ब्रेकडाउन कर रहे हैं, बट उस गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाने में हेल्प कौन कर रहे हैं, गैस्ट्रिन, जो कि थ्रू हार्मोनल कंट्रोल रिलीज हो रहा है एंडोक्राइन सेल्स ऑफ म्यूकोजा से। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया, अब वो फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा तो क्या तब भी गैस्ट्रिन रिलीज होता रहेगा, नहीं। अब क्या होगा कि एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होगा सोमेटोस्टेटिन। क्या नाम है, सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करेगा, स्टॉप्स द रिलीज ऑफ HCl, क्योंकि फूड के अंदर प्रोटीन की तो डाइजेशन हो गई है, ठीक है, तो अब ये क्या कर देगा, सोमेटोस्टेटिन स्टमक के अंदर HCl को रिलीज होना बंद कर देगा ताकि स्टमक के अंदर एसिडिटी प्रोड्यूस ना हो सके। तो ये था जी आपके पास हार्मोनल कंट्रोल। स्टूडेंट इसी के साथ आपकी बुक के अंदर एक साइड बॉक्स दिया गया है कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्टमक में एक लेयर है म्यूकोजा, वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती है, उसको बहुत ज्यादा खतरा होता है किस चीज का, डैमेज होने का। और डैमेज किन किन चीजों से हो सकती है, उसको एंजाइम्स डैमेज कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये म्यूकोजा लेयर से ही सिक्रीट होते हैं। तो होता क्या है कि म्यूकोजा के अंदर से इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता क्या है कि इस म्यूकोजा लेयर को कवर किया जाता है एक खास किस्म की मेम्ब्रेन से जिसको विस्कस म्यूकस बोला जाता है। ये म्यूकोजा की अंडरलाइनिंग जो अंदर वाली लेयर है उसको कवर करता है, और उसके अलावा कुछ बाइकार्बोनेट आयंस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं या सिक्रीट किए जाते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयंस बेसिकली क्या करेंगे, जितने भी एसिड्स हैं उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज का मतलब है उनका एसिडिटी या पीएच कम करके उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह से म्यूकोजा लेयर डैमेज नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि था हमारे पास रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।